पाकिस्तान में जो भी अच्छा होता है ना हमारे एस्टेब्लिशमेंट के लोग कर रहे होते हैं और पाकिस्तान में जो भी बुरा होता है ना वो हमारे सियासतदान कर रहे होते हैं। ये एक सेट पैटर्न पाकिस्तान के मीडिया को, पाकिस्तान के लोगों को और हम सबको सिखाया गया है। पाकिस्तान की तारीख में किसी जर्नैल की ऐसी जरूरत नहीं हुई कि वो जनरल याह्या खान को डिफेंड करे। पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने जनरल याह्या के गुनाह जो है वो सियासतदानों के खाते डालने की कोशिश की है। जब ये पाकिस्तान इस लड़ाई को हारा, हार का कोई भी वाली वारस नहीं होता, जीत को सारे सेलिब्रेट करने के लिए आ जाते हैं। आप ग्रेस के साथ अपनी हार तस्लीम करके अपनी गलतियों का आप बताएं तो सही कि यहाँ पे हमसे ये गलती हुई, यहाँ से हमसे ये गलती हुई, यहाँ से हमसे ये गलती हुई और हम इन गलतियों के ऊपर कौम से माफी मांगते हैं। गुज़श्ता रोज 23 नवंबर को जनरल बाजवा ने एक अपनी आखिरी तकरीर की, अलविदाई तकरीर। उसमें बहुत सारी चीज़ें उन्होंने ऐसे कही हैं जिस पर शदीद तनकीद हुई है। उसके बाद आज 24 को जो समरी थी वो उसके ऊपर नाम आ गए कि जनरल वो जो आसिम मुनीर शाह साहब हैं उनका नाम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के लिए और जो साहिद शमशाद हैं उनको जॉइंट चीफ के लिए समरी और वो सदर पाकिस्तान को भिजवाई गई है और वो लाहौर चले गए हैं। अब देखते हैं इमरान खान का फैसला करते हैं, लेकिन इमरान रियाज भाई का मेरे साथ मौजूद है। मैं इनका तबसरा लेना चाहूँगा। इमरान भाई, जनरल बाजवा साहब ने कल जो आखिरी तकरीर दी है उनमें से कुछ पॉइंट्स लिखने ताकि हम उसके ऊपर थोड़ा सा पॉइंट टू पॉइंट आ जाए। उन्होंने पहले अपनी कामयाबियाँ गिनाई इदारे की, अपना भी नाम पता लेते हुए रेकॉर्ड कारगिल का जुर्माना, स्वेटर वाइट लिस्ट, फाटा का इंतजाम, बार्डर पर बाड़ लगाना, कतर से सस्ती गैस दिलाना, ये सारे इंतजामी काम नहीं थे। दुनिया का कोई फौजी सरबराह ये काम गिनवा सकता है कि ये मैंने किए हैं? मेरा ख्याल दुनिया में कोई भी बाढ़ लगाने वाला एक काम देखें वो फौज का ही था। ये सारे इंतजामी काम है, ये सियासतदानों को करने चाहिए थे। बहरहाल ठीक है, उन्होंने अपने मेरिट से आगे जाके काम किया, अपनी डोमेन से निकल कर काम किया, ठीक नहीं। फैटअप वाइट लिस्ट के वो कह रहे हैं कि हमारा ग्रेजुएट अगर तो फैटअप जो हम ग्रे लिस्ट में गए थे तो वो भी तो फिर फौज के दौर में था। दौर फौज का ही रहता है हर वक्त पाकिस्तान में, तब्दील कब होता है? अच्छा, दोस्त ममालिक से कर्ज का इजरा। अच्छा, अगर दोस्त ममालिक से कर्ज का इजरा जनरल बाजवा अपनी इदारे की वो गिनवा रहे हैं कि हमारी कामयाबी है तो इमरान खान का दोस्त कह रहे होंगे ना। तो अभी जो 8 महीने गुजरे हैं इसमें किसी दोस्त ममालिक ने कर्जा दिया? नहीं, अभी भी इन्होंने काफी मैनेज किया है। जो करते हैं रीशेड्यूल हुए हैं, थोड़ा टाइम वाइम दिया है और उसमें कुछ लोग ये कह रहे थे कि उसमें भी पाकिस्तान की फौज ने किरदार अदा किया है, वरना पाकिस्तान की गवर्नमेंट में वो कैपेसिटी नहीं। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, पाकिस्तान में जो भी अच्छा होता है ना वो कोई ना कोई हमारे एस्टेब्लिशमेंट के लोग कर रहे होते हैं और पाकिस्तान में जो भी बुरा होता है ना वो हमारे सियासतदान कर रहे होते हैं। ये एक सेट पैटर्न पाकिस्तान के मीडिया को, पाकिस्तान के लोगों को और हम सबको सिखाया गया है और इसी पैटर्न के ऊपर पाकिस्तानी चलते हैं कि अगर कोई अच्छा हो जाए अचानक से, यानी अगर पाकिस्तान की टीम क्रिकेट मैच जीत जाए तो क्रेडिट आपको फौरी तौर पे देना चाहिए पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट को, और अगर पाकिस्तान किसी जगह पे किसी भी चीज में नाकाम हो जाए, कोई जंग भी हार जाए तो उसका क्रेडिट आपको देना चाहिए कि जंग क्योंकि हम हार गए हैं तो ये सियासी नाकामी है, ये कोई फौजी अस्करी नाकामी नहीं है। कोरोना का मुकाबला, अच्छा मेरे जहाँ तक याद, कोरोना के मुकाबले में पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की फौज इमरान खान पे दबाव डाल रही थी। जब इमरान खान नहीं मान रहे थे उनकी बात तो ये सब मीडिया वालों को बुलाकर कहते थे कि इमरान खान के ऊपर दबाव डालो, उसको प्रेशराइज करो कि वो इंडिया की तरह पाकिस्तान में लॉकडाउन लगा दे। तो पाकिस्तान की फौज का बड़ा सही किस्म का और बहुत फारग किस्म का इस पे एनालिसिस था और उस वक्त जो फौजी की आदत चाह रही थी अगर इमरान खान साहब वो कर देते, जैसे बिलावल भी दौड़ लगा रहे थे, शहबाज शरीफ कह रहे थे कि अल्लाह का वास्ता मुल्क को बंद कर दें, तो पाकिस्तान का हाल इंडिया से मुख्तलिफ नहीं होता। फिर हमारी इकोनॉमी भी तगड़ी नहीं थी तो हमें ज्यादा मार पड़ी। एनडीए में जो छोटे टीचर में उनके ऊपर बड़े इल्जाम लगे हैं कि उन्होंने कोविड में जो पैसा आया उसमें जो बंद किए। देखिए, मैंने उसके ऊपर रिसर्च नहीं किया, अगर उन्होंने किया है तो बिल्कुल उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। अरशद शरीफ साहब ने ट्वीट किया था स्पुतनिक वाला, उसमें तो फिर अरशद शरीफ साहब बहुत अच्छे इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट थे। हमें तो जब से रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ, रजीम चेंज से ही फुर्सत नहीं मिल रही तो और किसी तरफ देखने का तो चांस नहीं मिलता। अच्छा, केडी दिल का खात्मा जी पॉलिसिंग किया उन्होंने गिरमाया और फिलहाल के दौरान इमदादी कार्रवाइयाँ की जब उसमें तो काम नजर आया थोड़ा बहुत वतन की सरहदों का दिफा, उसमें मेरा ख्याल है कि 26 फरवरी वो वाली बात कर रहे होंगे और दहशत गर्दी का खात्मा। तो मेरा ख्याल देखिए, मुझे ना वो जो एंकर थी वहाँ पे जिन्होंने अनाउंस किया उन्होंने एक बड़ी प्यारी बात अनाउंस की कि आपने दुनिया की तारीख की सबसे मुश्किल जंगों में से एक जंग आपने लड़ी है। अब मैंने जो जंग अपनी जिंदगी में दुनिया की तारीख में पढ़ी है ना, टॉप 5 जंगें हैं, उनमें एक तो खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला ने लड़ी है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो गज़वात लड़े हैं वो बड़े शानदार थे। फिर दुनिया की तारीख अगर टॉप 20 जंगें भी लेना तो पाकिस्तान की जो इंडिया के साथ जंग हुई है वो भी नहीं आती बीच में। बड़ी बड़ी क्रूशल जंगें दुनिया ने लड़ी हैं, बड़ी बड़ी खौफनाक जंगें लड़ी हैं और हमने तो जंगें चंद दिनों की लड़ी हैं, दुनिया ने जंगें सालों की लड़ी हैं, महीनों की लड़ी है।
तो वो अदरा मजाक का होगा या वैसे ही उसने बात की होगी। सुनने वालों को भी और लिखने वालों को भी थोड़ा सा एहसास करना चाहिए कि फैक्ट्स को दुरुस्त रखा जाए, खुशामद के अंदर इतना आगे ना निकलें कि यानी बूट पॉलिश कर करके घेती जाए। सही। अच्छा, उसके बाद उन्होंने एक बड़ा कंट्रोवर्शियल सा मौजूद छड़ा जो आज से पहले मेरे ख्याल है किसी आदमी ठीक नहीं छड़ा है। 71 की जंग जो हुई थी मशरकी पाकिस्तान में फौज की कारकर्दगी का जिक्र किया और कहा कि मैं हकाइक की दुरुस्ती करना चाहता हूँ कि ये फौजी नहीं सियासी नाकामी। कुछ बातें उन्होंने ठीक की हैं, कुछ बातें उन्होंने गलत की हैं। देखें, 71 की जंग के अंदर पाकिस्तानी फौजियों का जो वहां पे डटे रहना, ये बहुत बड़ी बात। इंडियन फौज ने बकायदा उनके ऑफिसर्स ने लिखा, उन्होंने एडमिट किया कि ये अकेले थे, अपने मुल्क से सैकड़ों मील दूर थे, यानी हजारों मील आप समझ लें कि इंडिया को पूरे को क्रॉस करके पड़ती तरफ बांग्लादेश था। ये अपनी सरजमीन से बहुत दूर थे, इनकी सप्लाई लाइन कटी हुई थी, ये अकेले थे, इनको कोई सहूलत मैसर नहीं थी और ये बिल्कुल एक अलग थलग जगह के ऊपर मौजूद थे। इनकी तादाद भी बहुत कम थी और ये कम तादाद होने के बावजूद फौजियों ने बड़ी जिद्दारी के साथ डट कर मुकाबला किया है। ये इंडियंस ने इस बात की तारीफ की है। लेकिन उन्होंने अनफॉर्चुनेटली जनरल बाजवा ने यह कहा कि ये एक सियासी नाकामी थी, तो उस वक्त जनरल याह्या पाकिस्तान की सियासत को कंट्रोल कर रहे थे। वो भी अपने फेवरेट लोगों को सियासत में लाना चाहते थे। अपनी और जिद और अना के हाथों मजबूर होकर उन्होंने पाकिस्तान में एक ऐसा खेल खेला जो बार बार उसके बाद भी खेला जाता रहा, अभी तक खेल रहे हैं लोग। एक ऐसा उन्होंने खेल खेला जिसकी नतीजे में पाकिस्तान दो लफ्त हो गया। तो अब वो जो फौजियों की कुर्बानियां और उनकी शुजात जो है, उसको आप ये कहें कि वो सिर्फ सियासी एक नाकामी थी। वो फौजी तो दलेरी से ही लड़े ना बेचारे, उन्होंने तो अच्छी हिम्मत दिखाई, वो पकड़े भी गए, कई साल कैद करके भी वापस आए, बहुत बुरे हालात भी रहे। लेकिन एक चीज आपको माननी पड़ेगी कि उस वक्त जो भी किया वो फौजी डिक्टेटर ने किया। मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर कौन था? याह्या खान। इलेक्शन में ज्यादा सीटें किसको मिली थी? मुजीब को मिली थी। वो किसको बनाना चाहते? भुट्टो को बनाना चाहते। तो जिम्मेदारी फिर किसकी होगी? हर सियासतदान चाहता है कि उसको बड़ा ओहदा मिल जाए, लेकिन उस वक्त कंट्रोल किसके पास था? मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर के पास। अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए, अपने मफादात, अपने फायदों के लिए कि वो आदमी आया तो मुझे सियासत से आउट कर देगा, मेरे से मेरा ओहदा छीन लेगा, मेरे इख्तियारात वापस ले लेगा। ये आदमी आया तो ये मुझे सपोर्ट करेगा, जुल्फिकार दी भुट्टो, ये एक पपेट की तरह काम करेगा, तो मैं इसको लेकर आ जाता हूं। इस ख्वाहिश ने इस मुल्क को तोड़ दिया। यहां पे हमारा नुकसान हुआ। ये फैक्चुअली गलत है और मैं हैरान हूं कि पाकिस्तान की तारीख में किसी जर्नैल की ऐसी जरूरत नहीं हुई कि वो जनरल याह्या खान को डिफेंड करे। किसी ने उस वक्त पाकिस्तान की गई तस्लील, पाकिस्तानियों का दिल तोड़ने पे, पाकिस्तानियों को एक बहुत बड़े अजाब से और बहुत बड़ी तकलीफ से जो है मुब्तला करने वाले जनरल की आज तक हमायत नहीं की। ये पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने जनरल याह्या के गुनाह जो है वो सियासतदानों के खाते डालने की कोशिश की। ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल सियासतदान नहीं, वो तो फौजी था, वो तो फौजी था। नहीं, इस तरह अब हम किसी और को सियासतदान कह दें तो इनको अच्छा लगेगा। एक्चुअली उसकी यूनिफॉर्म में था ना वो, तो जब वो यूनिफॉर्म में था तो वो फौजी था, तो फौज का ही एक्चुअली उसके पास डंडा था और ताकत थी, वरना उसकी बात कौन मानता? या कोई वो आसमान से उतरा हुआ था, या वो बहुत बड़ा सियासतदान था, या उसको बाद में उसको और उसकी औलाद को लोग बहुत वोट डालते हैं, बहुत बड़ी गद्दी नशीन था। ऐसा तो कुछ पत्थर मारे थे तो समझ जाए ना लोग उसको क्या इज्जत देते थे। तो पॉलिटिशियन वो नहीं था, वो एक डिक्टेटर था और उस डिक्टेटर ने पाकिस्तान को दो लफ्त किया है। सियासतदान उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है पार्शली अपनी अपनी लालच के लिए, लेकिन बड़ी जिम्मेदारी, मेन जिम्मेदारी उसकी। और वहां एक डिफीट बदकिस्मती से लेकिन हुई थी। जनरल न्याजी ने वहां पे हथियार गिराए थे और कोई ऑर्डर नहीं मिला था ना। ऐसा लगता है कि और कोई चारा कमत भी नहीं थी। ऑर्डर आपके पास 34-35 लाख, आपके पास 35,000 आपके पास बंदे रह गए हों। अब जनरल बाजवा कह रहे हैं कि इतने बंदे थे, बाकी तो सारे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग। तो भुट्टो साहब कहते थे मिला भुट्टो साहब की अपना उनका एक पोलिटिकल नारा था। नहीं, रिहा करवाए थे तो फिर ये तस्लीम किया ना कि इतने लोग पकड़े गए। तो ये एक डिफीट थी बदकिस्मती से और इसकी वजह हम खुद बने, बाहर वाले हमें कभी नहीं मार सकते। तो मेरे लिए बड़ी कंसर्निंग बात है कि इतना बड़ा बयान एक ज़्यादा आदमी की फेर है और पार्लियामेंट में मौजूद पीपल्स पार्टी ने उसके ऊपर कुछ बात ही नहीं की कि हमारे ऊपर ब्लेम डाली, क्योंकि हमेशा से कहते थे फौजियों की नाकामी। ये पीपल्स पार्टी नहीं है, ये तो जरदारी की पार्टी है। पीपल्स पार्टी तो कोई और पार्टी थी, वो तो अपना रिकॉर्ड सीधा रखते थे। पीपल्स पार्टी के लोग बहुत तकलीफ में है बिलावल और जरदारी की हरकतों से। पीपल्स पार्टी नहीं कम। लेकिन पीपल्स पार्टी वो है
जो मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने बात की, एक्चुअली पीपल्स पार्टी वो बात करती थी। जो मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने बात की, ये बात करती अगर बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जिंदा होती। लेकिन अभी पीपल्स पार्टी नहीं है। अभी जो पार्टी है वो जरदारी साहब की पार्टी है। उनका जो चेयरमैन है वो बिलावल जरदारी है, और भुट्टो का या पीपल्स पार्टी का इससे कोई ताल्लुक नहीं। सारे लोग बेचारे मजबूरी से उसके साथ जुड़े हुए हैं क्योंकि कंट्रोल उनका है। कमर जमान कायरा ने कहा है अलग बाजवा साहब ने बहुत अच्छी बातें की हैं, बहुत हिस्टोरिक तकरीर कर दी। ठीक है, एंजॉय करें उसको। थोड़ी देर बाद पूछेंगे जब वो 29 के बाद नहीं होंगे। अच्छा, उसके बाद एक और उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर दी कि जी इन बहादुर गाजियों और शहीदों की कुर्बानियों का कौम ने आज तक एतराफ़ नहीं किया, जो बहुत बड़ी बात है। कौम पर डाली कौम ने एतराफ़ नहीं किया। कौम ने भी कुर्बानियाँ दी हैं। 70,000 लाशें हमने उठाई हैं अपने कंधों पर, 70 से 80,000 लाशें। उसमें आप चेक कर लें कौम कितनी है और फौज कितनी है और पुलिस कितनी है। ये वो 70 की बात कह रही थी कि कौम ने एतराफ़ नहीं किया और ये बहुत बड़ी बात है। आधा मुल्क चला गया, किस बात क्या एतराफ़ का? क्या जिनकी वजह से मुल्क गया उन्होंने आज तक एतराफ़ किया है कि हमारी गलती है, हमारी वजह से मुल्क गया? पहले अब आप ये चाहते हैं कि जो लोग वहाँ पे लड़ रहे थे या जिन्होंने वहाँ हथियार फेंक के उस दौर के अंदर देखिए हमारे फौजियों ने कमाल लड़ाई लड़ी, लेकिन हमारी हुकूमत ने ये लड़ाई हारी है। हुकूमत में कौन था? फौजी डिक्टेटर था। जब ये वहां से पाकिस्तान इस लड़ाई को हारा तो हार का कोई भी वाली वारस नहीं होता। जीत को सारे सेलिब्रेट करने के लिए आ जाते हैं। आप ग्रेस के साथ अपनी हार तस्लीम करके अपनी गलतियों का आप बताएं तो सही कि यहाँ पे हमसे ये गलती हुई, यहाँ से हमसे ये गलती हुई, यहाँ से हमसे ये गलती हुई, और हम इन गलतियों के ऊपर कौम से माफी मांगते हैं।